Hello everyone, welcome to M Academy. Today I will discuss with you the syllabus of class ninth, particularly from science subject, which is recommended by JK Bose. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होती हैं वो आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, और साथ में ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि जो भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, क्लास 9, 10, 11, 12 और जो भी ग्रेजुएशन के साथ रिलेटेड है, तो इस चैनल पे उसकी भी अपडेट्स आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ये चैनल उनको भी रिकमेंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जो क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है साइंस सब्जेक्ट का, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो पहले साइंस होता था क्लास 8 तक, ये एक ही सब्जेक्ट होता था, लेकिन क्लास नाइन्थ में ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और लाइफ साइंस। ओके, लाइफ साइंस। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरी होती है फिज़िक्स में वो 50 मार्क्स की आती है और प्रैक्टिकल 18 मार्क्स का। उसके बाद केमिस्ट्री 50 मार्क्स थ्योरी, 16 मार्क प्रैक्टिकल। लाइफ साइंस में 50 मार्क थ्योरी और प्रैक्टिकल 16 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट मीन्स कि जो ओवरऑल पेपर होता है आपका ऐसे सेट होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका फिजिक्स, 50 मार्क्स का केमिस्ट्री, 50 मार्क्स का लाइफ साइंस, ये सारा थ्योरी पोर्शन है। और प्रैक्टिकल जो होता है आपका फिजिक्स का 18 मार्क्स, केमिस्ट्री में 16 मार्क्स और लाइफ साइंस में 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो टर्म्स रहते हैं, टर्म 1 और टर्म 2 रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म 1 को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म 1 होता है, फर्स्ट टर्म कोर्स, इसमें साइंस 1 दैट इज़ फिज़िक्स, इसका आपका थ्योरी जो रहता है वो 25 मार्क्स का और 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, इट मीन्स कि जो अबो ये वाला पोर्शन दिया गया है इसका हाफ। उसके बाद केमिस्ट्री में भी ऐसा ही 25 मार्क्स की थ्योरी और 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। लाइफ साइंस में भी ऐसा ही 25 मार्क्स की थ्योरी और 8 मार्क्स का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम फिज़िक्स में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर टर्म 1 में आते हैं। जैसे आपका जो फिज़िक्स का पोर्शन है ये 25 मार्क्स की थ्योरी और 9 मार्क्स का क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है। इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ मोशन, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा और इसमें पीरियड्स कितने हैं, 12 पीरियड्स। ठीक है, या आप देख सकते हैं मोशन इज़ रिलेटिव, नीड ऑफ ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक्स आपने इस मोशन में करने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपका 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो चैप्टर 2 है फिजिक्स का दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 8 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें 10 पीरियड्स होंगे। तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं, फोर्स एंड इट्स रिलेशन टू मोशन, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसका रिलेशन क्या है मास के साथ, न्यूटन्स के लॉज आपने पढ़ने हैं इसमें, मोमेंटम, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया इसमें आप पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ये भी आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 3 ये वर्क एनर्जी पावर है, ये आपका 6-7 मार्क्स का रहेगा, उसके पीरियड्स आपको 8 रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, डेफिनेशन पढ़नी है, पावर और उसके यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किसका, फिजिक्स का। ठीक है, अब इसका टर्म 1 जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको देख लेते हैं। इसमें आपको जो प्रैक्टिकल वर्क रहता है दैट इज़ टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपका, किसको, किसमें, फ्रॉम ए गिवन डाटा इन कैलकुलेट, और स्पीड आपने निकालनी है। ठीक है, और दूसरा आपको है टू प्लॉट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और आपने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तीसरा इसमें टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर का टेम्परेचर आपने देखना है, मेजर करना है, एज इट कूल्स एंड प्लॉट ए टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, और आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है किसको, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज
इसके अलावा वर्क डन इज इन लिफ्टिंग ए वेट, वर्क डन बाय मूविंग बॉडी, वर्क डन बाय ए कंप्रेस स्प्रिंग ऑन रेजिंग बॉडी। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल 4 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसके यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ईच स्टूडेंट विल परफॉर्म एटलीस्ट 3 प्रैक्टिकल्स। ठीक है, इट मीन्स कि एक स्टूडेंट को कम से कम 3 प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, सजेस्टेड एरिया, इसके अलावा असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है फिजिक्स का, दैट इज टू स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा है इसमें टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स यूजिंग ए सिंपल टॉय कार्ट। ठीक है, ये आपके 2 प्रोजेक्ट वर्क्स हैं। यहाँ पे भी नोट लिखा हुआ है नीचे, ईच स्टूडेंट नीड्स टू वर्क ऑन 1 असाइनमेंट। इट मीन्स कि जो आपको अबो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, 2 में से आपने क्या करना है, एक पे आपने वर्क करना है। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट टर्म फिजिक्स कंप्लीट। अब हम केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें पीरियड्स 12 हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ नेचर, ये पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़नी है। इसके अलावा चेंजेस पढ़नी है जो मैटर के अंदर होती हैं। इसके अलावा जो इसमें लास्ट टॉपिक दैट इज़ इवेपोरेशन। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आपने एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना है किसका, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो आपकी नेक्स्ट 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। उसके बाद यूनिट नंबर 2, इसमें है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपने पढ़ना है मिक्सचर और इसकी टाइप, सोल्यूशन पढ़ने और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़ने, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सस्पेंशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सेपरेटिंग, हम जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर उनको कैसे सेपरेट करते हैं, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन। इसके अलावा सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, इनको कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। इसके अलावा डिफरेंस आपने पढ़ना है कंपाउंड और मिक्सचर का। ठीक है, ओवरऑल जो ये आपका बड़ा यूनिट है और ये आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें पीरियड्स कितने हैं, 8 पीरियड्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो फर्स्ट टर्म केमिस्ट्री है इसमें आपके 2 यूनिट्स रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रैक्टिकल पोर्शन है केमिस्ट्री का। ठीक है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है केमिस्ट्री का ये आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल टू सेपरेट कॉन्टेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, तो इससे आपने क्या करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है। दूसरा प्रैक्टिकल है इसमें टू कैरी आउट द फॉलोइंग प्रोसेस, रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, क्लासीफाई देम इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, इनको आपने क्लासीफाई करना है, कौन सी हमारे पास फिजिकल चेंज है, कौन सी हमारे पास केमिकल चेंज है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। adding pieces of iron to copper sulfate in a beaker, burning of magnesium in air, dissolving common salt in water, adding zinc pieces of dilute sulfuric acid। ठीक है, तो ये आपने क्लासीफाई करने हैं इनटू फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रैक्टिकल रहता है दैट इज टू प्रिपेयर ट्रू सोल्यूशन बनाना है शुगर और एलम का, सस्पेंशन बनाना है चाक पाउडर और सैंड का पानी में। ठीक है, इसके अलावा कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है स्टार्च इन वाटर एंड डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन दीज ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड स्टेबिलिटी के ऊपर इनको क्या करना है, आपने डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो ये आ गए 3 प्रैक्टिकल्स किसके, केमिस्ट्री के। उसके बाद इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट वर्क है दैट इज़ टू स्टडी द सॉल्युबिलिटी, देखनी है आपने 3 डिफरेंट अवेलेबल सब्सटेंसेस जो होंगे उनकी आपने सॉल्युबिलिटी देखनी है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, और डिटरमाइन करना है उनका क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। इसके अलावा मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, सॉल्युबिलिटी का एट डिफरेंट टेम्परेचर, और ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये भी आपने निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट केमिस्ट्री का टर्म 1। अब हम लाइफ साइंस पे आते हैं। जो लाइफ साइंस है ये भी आपका 25 मार्क्स का है। ये भी आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल आपका 8 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें वो यूनिट नंबर 1 जो है दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये आपका 9 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपने पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ऑस्मोसिस, सेल वॉल, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़नी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसमें चैप्टर 1 में आते हैं।
उसके बाद यूनिट 2 दैट इज टिश्यूज़ पढ़ना है, ये भी आपका 8 मार्क्स का रहेगा। इसमें टाइप्स पढ़ने हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज़ और उनकी टाइप्स दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम और उनके एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद एनिमल टिश्यू पढ़ना है, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये आपका चैप्टर 2 में आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसमें 8 मार्क्स का है। इसमें आपने पढ़नी है क्लासिफिकेशन इवेलुएशन पढ़नी है, हायरार्की पढ़ना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ना है, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमालिया, ठीक है, ये आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा जो मेजर ग्रुप्स दैट प्लेंटी, एनिमालिया और उनका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 पोर्शन किसका, लाइफ साइंस का, ठीक है। इसमें आपने जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपका 8 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपने क्या क्या करना है, टू स्टडी कंपोनेंट्स देखने हैं माइक्रोस्कोप के, टू प्रिपेयर एंड स्टडी प्लांट सेल को आपने पढ़ना है और उसको तैयार करना है, ठीक है। जो आयरन ऑनियन पील होती है उसको तैयार करना है, ठीक है। इन एनिमल फ्रॉम चीक सेल, ठीक है, तो उनको आपने क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फ्रॉम परमानेंट स्लाइड से आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। मॉडल्स ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है प्रैक्टिकल्स में। इसके अलावा टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, परमानेंट स्लाइड, चार्ट्स, मॉडल्स ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये आ गया सारा इसमें किसमें, प्रैक्टिकल पोर्शन जो लाइफ साइंस का है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे और है, इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो इसमें आपको एरनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, इसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद 5th प्रैक्टिकल है, इसमें टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, परमानेंट स्लाइड्स के बारे में, परमानेंट स्लाइड्स से आपने इनको देखना है, चार्ट, मॉडल। इसके अलावा जो स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉल्यूमनर, सीलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, एपिथेलियल एडिपोज टिश्यूज, टेंडन, हाईलाइन कार्टिलेज, एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स एंड न्यूरॉन। तो ये सारा आपका 5 प्रैक्टिकल्स किसके अंदर आते हैं, लाइफ साइंस में आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टर्म 1। उसके बाद इसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी है और असाइनमेंट वर्क और प्रोजेक्ट वर्क। इसमें आपने कलेक्ट करनी है एंड प्रिजर्व द स्पेसिमेन, लाइकन के स्पेसिमेन आपने प्रिजर्व करने, मार्केंशिया, फॉन्स, कैक्टाई एंड अदर प्लांट्स इन योर लोकेलिटी, जो लोकेलिटी में पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें विजिट ए बॉटनिकल गार्डन का आपने विजिट करना है, लोकेटेड एंड स्टडी द लोकल फ्लोरा को आपने वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। विजिट है इसमें लैक में, पॉन्ड में एंड स्टडी करना है आपको एक्वेटिक प्लांट्स को। प्रिपेयर कल्चर ऑफ एल्गी का कल्चर बनाना है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल फिश वेराइटीज़, शाइजोथोरैक्स एंड किप्राइनस कार्पियो, ठीक है। तो ये आपका है प्रोजेक्ट वर्क इसमें, ठीक है। तो यह आ गया लाइफ साइंस का टर्म 1। तो आज हम यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको स्टडीज़ के रिलेटेड आती है, तो आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये चैनल अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं एजुकेशन के रिलेटेड उनको अपडेट्स इजीली उन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।